हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटीएस फाइनल एडमिशन को लेकर और किन छात्रों की सीट कैंसिल कर दी जाएगी उसको लेकर भी हम बात करेंगे। फाइनल एडमिशन के समय आपकी कितनी फीस जमा होगी, जब आप सीआईटीएस फाइनल एडमिशन के लिए जाओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उन सभी को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @way to write। जैसे ही आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITS इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें सीआईटीएस फाइनल एडमिशन को लेकर, तो जो आपके फाइनल एडमिशन है वो स्टार्ट हो गई है। आप जाके जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करनी है और आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी टाइम आपकी फ़ीस जमा होगी और हॉस्टल भी आपको उसी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपना फाइनल एडमिशन करा लेना है। जैसे आपको मैं कुछ नोटिस भी दिखा देता हूँ, ये ग्रुप में आया था, ये एनएसटी कानपुर की तरफ से आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, निम्मी चेन्नई की गाइडलाइन के अनुसार आज दिनांक 2/9/2024 से संस्थान में फाइनल एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, यानी 2 तारीख से जो फाइनल एडमिशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप भी, आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाके आप अपना फाइनल एडमिशन करा सकते हो। अब यहाँ पर जो निमी ने शेड्यूल जारी किया था, जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, ये देखिए 16 नंबर पॉइंट पर, फिजिकल रिपोर्टिंग टू एडमिटेड इंस्टीट्यूट बाई 9 सितंबर 2024। यानी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, जो फाइनल एडमिशन कराना है आपको, वो 9 सितंबर तक आप करा सकते हो। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर जाके आपको फाइनल एडमिशन कराना पड़ेगा। ठीक है, 9 तारीख तक आप ये करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, स्पोर्ट राउंड जो है वो आपका 9 और 10 तारीख को चलेगा। ठीक है, तो अपना जो फाइनल एडमिशन है उस समय से करा लो। अब बात कर लेता हूँ जो लोग फाइनल एडमिशन नहीं कराएंगे, तो ध्यान रखना दोस्तों, उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ऐसे छात्र जो फाइनल एडमिशन नहीं कराएंगे, ठीक है, तो उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो आप अपना फाइनल एडमिशन करा लो। फाइनल एडमिशन कराने का बेनिफिट क्या होगा, आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 17 नंबर पॉइंट पर यहाँ पर है फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड। फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जो अपना फाइनल एडमिशन करा लेगा। ठीक है, फाइनल एडमिशन कराना बेहद इंपॉर्टेंट है। माने चलो आप दूसरे कॉलेज में भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो अभी भी आपके पास एक और मौका है, फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड। फिजिकल ट्रांसफ़र राउंड के लिए आपको फाइनल एडमिशन कराना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल एडमिशन के समय कितनी फ़ीस लगेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनएसटीआई कॉलेज की। तो देखिए दोस्तों, एनएसटीआई कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये कंप्लीट, ये इसको मत देखना, ये गवर्नमेंट वालों के लिए होती है। आप प्राइवेट जनरल ओबीसी या प्राइवेट SC ST PH EWS में काउंट किए जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल फ़ीस कितनी है, 1520 रुपये, विदाउट हॉस्टल है ये। और यहाँ पर SC ST PH EWS के लिए 620 रुपये। और जो आपकी हॉस्टल फ़ीस है वो 100 रुपीज़ पर मंथ होती है, यानी 1200 रुपये आपके हॉस्टल चार्ज हो जाएगा पूरे साल का। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपकी टोटल फ़ीस कितनी बैठ रही है। और हाँ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना, जो आपने काउंसलिंग फ़ीस जमा की थी, जो भी आपकी फ़ीस होगी उसमें से 1000 रुपये कम किए जाएंगे। तो काउंसलिंग फ़ीस जो आपने पी की थी उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखिए। फी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITOT इंस्टीट्यूट्स आर डिसाइड बाई दैम। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है और जो प्राइवेट ITOT है, वे अपनी फ़ीस खुद डिसाइड करते हैं। ये सिर्फ ओनली NSTI के लिए है। ये जो आप ऊपर फीस देख रहे हो ये NSTI के लिए है, और कोई भी NSTI हो सभी जगह का यही फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अब बात कर लेते हैं ITOT की। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ITOT 2 तरीके के है। एक तो आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, एक गवर्नमेंट ITOT है
और दूसरा आपका प्राइवेट आईटीओटी है। प्राइवेट आईटीओटी की फ़ीस ये माने चलो 40,000 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। ठीक है। और जो आपका गवर्नमेंट आईटीओटी है, इनकी फ़ीस स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। जैसे मैं आपको कुछ स्टेट की बता देता हूँ, जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ है, सुल्तानपुर है, तो यहाँ की फ़ीस लगभग 5,000 रुपये के आसपास होगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करूँ, लगभग 3,500 रुपये। और पंजाब आईटीओटी की बात करूँ, जो गवर्नमेंट आईटीओटी है, उनकी फ़ीस लगभग 3,500 रुपये। ठीक है। और कुछ आईटीओटी ऐसे भी है जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जो कर्नाटक के आईटीओटी है, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है, भोपाल आईटीओटी। और जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट आईटीओटी है, इनकी फ़ीस लगभग 30,000 रुपये के आसपास है भाई। कॉलेज फ़ीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये आप, आई होप आपको फ़ीस के बारे में पता लग गया होगा। अब बात कर लेते हैं सीआईटीएस फाइनल एडिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। देखिए दोस्तों, जब आप फाइनल एडिशन के लिए जाओगे तो आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होने चाहिए। फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाना, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके आसपास फ़ोटोकॉपी शॉप नहीं मिलती। तो भाई ध्यान रखना, अपना पहले ही करा के लेके जाना। यहाँ पर देखिए, पहला है 10th और 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट। माने चलो किसी के पास 10th है, 12th नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों है तो दोनों लेके जाना। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी जो आपने बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई, जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसका सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी, और ये आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, केंद्र सरकार का, इस बात का ध्यान रखना। और जिन स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस या पीएच कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा, यहाँ पर देखिए, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर और ट्रांसफ़र राउंड रिजल्ट लेटर। देखिए, जब आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद काउंसलिंग का रिजल्ट आया था, तो आपको कॉलेज अलाउट हुआ होगा, तो उसका अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरा, जब आपने ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, अगर आपको ट्रांसफ़र में कॉलेज मिला है, तो ट्रांसफ़र का जो रिजल्ट था उसका लेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर एक 5वां नंबर पॉइंट देखिए ध्यान से, काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका फ़ायदा करेगी, जो भी फीस होगी उसमें से 1,000 रुपये कम हो जाएंगे। छठा है यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन स्लिप। जब आपने किसी भी एनएसटीआई में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा कॉलेज मिलने के बाद, तो वहाँ से आपको प्रोविजनल एडमिशन स्लिप मिली होगी, वो आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल। ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, इनकी फ़ोटो कॉपी भी करा के लेके जाना। कम से कम 2 या 3 सेट लेके जाओ, एक्स्ट्रा ही रखो, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो कुछ आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ दोस्तों, अपना जो एडमिशन है उसके लिए कॉलेज पहुंच जाओ 9 तारीख तक। ठीक है। इस चक्कर में मत रहो कि 9 के बाद भी हो सकता है क्या, या अभी जाए ना जाए। एक बात का और ध्यान रखना, जो एनएसटीआई कॉलेज होता है वो सैटरडे संडे ऑफ होता है भाई। ठीक है। और 7 और 8 तारीख का सैटरडे संडे है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। 9 तारीख का मंडे है। और जो स्टूडेंट दूर के है वो अपना रिजर्वेशन उसी अकॉर्डिंग कराए। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।